पहलगाम अटैक्स पर बनाए गए ध्रुव राठी के वीडियो को देख रहा था। कुछ चीजों पर तो ये भाई खेल गया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी कही जिस पर सहमति भी जरूरी है। वीडियो पर जो ये कह रहा है इसके खुद में कॉन्ट्रडिक्शन है। पहले ये कह रहा है कि बीजेपी डिवाइड एंड रूल खेलती है, हिंदू मुस्लिम्स में बांटना चाहती है। फिर ये भी कह रहा है कि वहां पर मजहब देखकर मारा गया, धर्म देखकर मारा गया। तो आप ये दो प्रकार की बातें कैसे कह सकते हैं? अगर बीजेपी ये कहती है कि हिंदुओं को सतर्क रहना चाहिए, हिंदुओं को सावधान रहना चाहिए, हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, तो तुम्हारे इस वीडियो के हिसाब से तो बीजेपी सही कहती है। फिर तुम बीजेपी को कटघरे में कैसे खड़ा कर रहे हो उस वीडियो में? और इस मैटर में बीजेपी आती कहां से है मुझे समझ नहीं आ रहा। हुआ आतंकी हमला, लोग घूमने गए थे पहलगाम में, वहां पर आतंकी आते हैं। और मुझे नहीं लगता कि केवल पाकिस्तानी आतंकी होंगे, क्योंकि हमारे देश के भीतर रह रहे आतंकी भी कम नहीं है। अगर आपने देखा होगा, अगर आप न्यूज को फॉलो कर रहे होगे, तो अहमदाबाद, वेस्ट बंगाल, झारखंड, न जाने कितने ऐसे लोग धराए हैं जिनकी कड़ियां आतंकी संगठनों से जुड़ी हुई हैं। इस घटना से ठीक पहले पटना के फुलवारी शरीफ से जुनैद नाम का एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, जिसके बैंक अकाउंट से एक बैंड आतंकी संगठन को 7,500 रुपए की फंडिंग हुई थी और वो उस संगठन का काम किया करता था। ध्रुव भाई इस वीडियो में क्लियर करना चाहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। भाई देखो, आतंकवाद का मजहब होता है। अगर तुम उसे कलमा पढ़ाकर मार रहे हो तो आतंकवाद का मजहब है। अगर अपने एडिटिंग स्किल्स से वीडियो पर अच्छे पोस्टर्स जोड़कर आप ये दिखाना चाहो, फिर भी आप सच्चाई को छुपा नहीं सकते। आप उन परिवारों से जाकर मिलो, एक बार बात तो करके देखो कि वो परिवार कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में ध्रुव राठी ने एक बहुत अच्छी बात को पॉइंट आउट भी किया। वो बात ये है कि भारतीय सेना में सोल्जर्स के और आर्मी पर्सनल्स की जो शॉर्टेजेस चल रही है। इंडिया टुडे में छपे शिवानी शर्मा के इस आर्टिकल के अनुसार इंडियन आर्मी में अभी 16.71% की आर्मी ऑफिसर्स कैडर्स की शॉर्टेज चल रही है। कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद ये और वर्सन होता गया। फिर मिनिस्ट्री ने ये तय किया कि अग्निपथ स्कीम के द्वारा इस शॉर्टेज को भरा जाए। अक्टूबर 2024 की बात करें तो जहां पर हमारा आर्मी का स्ट्रेंथ 11,97,520 होना चाहिए, वहीं पर उस वक्त ये स्ट्रेंथ 11,05,110 था। यानी कि इस शॉर्टेज के नंबर्स की बात करें तो वो 92,000 से भी अधिक है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने ऑल पार्टी मीट में कहा है कि इस जगह जहां पर 26 भारतीय नागरिकों की हत्या की गई, जिसको बैसारन मीडो कहा जाता है, वहां पर जाने के लिए पुलिस से परमिशन नहीं ली गई। कुछ ऑफिशियल्स ने ये बात कही है कि जिस जगह को 3 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक खोला जाना था अमरनाथ यात्रा के लिए, उसको इस प्रकार पहले खोला जाना ये किस और संकेत करता है। एक आईबी के ऑफिसर ने पहले ही पार्लियामेंटेरियंस को ये कहा था कि एक हमला हो सकता है, ऐसा सस्पेक्टेड है कि लश्कर तैयबा और उसके प्रॉक्सी ग्रुप द रेजिस्टेंट फ्रंट द्वारा हमला प्लान किया जा सकता है। सीआरपीएफ का कहना है कि जहां पर ये निर्मम हत्याएं हुई हैं, वहां पर सीआरपीएफ तभी तैनात होती है जब अमरनाथ की यात्रा होती है। तो सिक्योरिटी वहां पर तभी बढ़ेगी जब अमरनाथ की यात्रा होगी, क्योंकि ये स्पॉट बहुत ऊंचाई पे है जहां पर या तो केवल पैदल या तो केवल पोनीज यानी कि खच्चरों पर जाया जा सकता है। तो ये बात जब वहाँ के लोकल लोगों को मालूम थी, तो फिर वहाँ पर टूरिस्ट को ले जाने का जोखिम वहाँ पर उठाया कैसे जा सकता था? क्या शक की सुई ऐसे लोकल टूरिस्ट गाइड्स और होटल ओनर्स पर नहीं जा रही? दोस्तों, ध्रुव राठी ने अपने वीडियो से एक मैसेज देने की कोशिश की है कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता। लेकिन एक बात जान लो, आप ये मानो या ना मानो कि आतंकवाद का मजहब होता है, लेकिन अगर आपको कलमा पढ़ाकर मारा जा रहा है तो आतंकवाद का डेफिनेटली मजहब होता है। आप भाईचारा निभाओ अपने दोस्तों के साथ, लेकिन उसी के साथ आपको सतर्क रहने की भी उतनी आवश्यकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कर्नाटका हो, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया हो, जहां पर सड़कों पर पाकिस्तानी झंडे बिछाए जा रहे थे और पाकिस्तानी झंडों पर लात रखकर लोग पार हो रहे थे, वहां पर कुछ लोगों को इतना चुल मच गया, इतना बुरा लग गया कि वो लोग पुलिस से, सिविक बॉडी से लड़ने लगे और पाकिस्तानी झंडों को सम्मान पूर्वक सड़क से उठाने लगे। तो आपको जिससे दोस्ती निभानी है निभाओ। मैं भी नहीं कहता कि सभी लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है, बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी अच्छी भी होती है। जैसे कि सैयद आदिल शाह नाम का एक व्यक्ति था जो कश्मीर में टूरिस्ट को बचाने के लिए मारा जाता है। तो वैसे लोग भी हैं समाज में, लेकिन उसी के विपरीत वैसे भी लोग हैं समाज में जिस पर अगर आंख मूंद कर भरोसा किया जाए तो वो आपकी मृत्यु का कारण बन सकता है। मैं बस आपको सतर्क रहने को कह रहा हूँ। जिस प्रकार खान सर ने कहा है कि जिस आतंकवाद को वो अभी देख रहे हैं उसका एक मजहब तो है, और उसी प्रकार अभी ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के उमर अहमद इल्यासी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे आतंकवादियों को जब इनकाउंटर कर दिया जाता है तो उनके जनाजों के पीछे जो भीड़ चलती है, जो इस्लामिक रवायतों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, वो भी इस बात को तय करता है कि आतंकवाद का एक मजहब है। ध्रुव राठी हर वीडियो में प्रोपेगेंडा करता है, हर वीडियो में बीजेपी वर्सेस जो भी वो करना चाहता है देश के सामने वो बिल्कुल साफ साफ दिखता है। लेकिन आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथों में है। किसी को देखकर इतना मत इन्फ्लुएंस हो जाओ। जिस प्रकार चुनावों में इसको देखकर इन्फ्लुएंस हुए थे, बाद में ये किस प्रकार गायब हो गया समाज से। जिस कांग्रेस की भूरी भूरी प्रशंसा करता था उस कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हो गया अभी कुछ दिनों पहले।
तो आप समझ सकते हो कि ऐसे व्यक्ति केवल पैसों के लिए, फंडिंग्स के लिए काम करते हैं। आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है, सतर्क रहना है और किसी पे भी आंख मूंद के भरोसा करने से पहले 10 बार ठोक पीट कर उसकी शिनाख्त कर लेनी है। राम राम।